स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 14B को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और किस प्रकार से करेंगे। दिया गया है पार्श्वांकित चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, रेखाखंड OA OB एवं OC त्रिज्याएं हैं। तो देखिए आपका OA OB और OC की त्रिज्याएं दी गई हैं, रेखाखंड AB AC और DE। तो आपका AB और AC और DE आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर जीवाएँ दी गई हैं। इसका एक त्रिज्यखंड OA, तो त्रिज्यखंड OA और दूसरा वाला दिया गया OB। ठीक है, ये मिलाकर क्या बना रहे हैं, एक चाप बना रहे हैं जो कि है AXB। तो AXB देखिए कहाँ पर बनेगा, ये रहा AXB। ठीक है, आपको क्या करना है, अंदर की ओर देखना है, एक्स की तरफ, बीच में जो रहता है उसकी तरफ देखना है। तो ए से लेकर के लास्ट देखिए, स्टार्टिंग ए है, लास्ट में बी है, तो ए से बी तक देखना है, यहाँ तक बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसके आगे कह रहा है से घिरा क्षेत्र और उसके संगत वृत्त खंड जीवा AB तथा AXB चाप से घिरा क्षेत्र है। और यहाँ पर AB जो है, AB कहाँ पर है, ये रहा, और तथा AXB फिर से वही दे दिया गया है आपको। ए से आपको कहाँ तक देखना है, लास्ट में, जैसे यहाँ पर ए से हम बी तक देखे थे, इसके अंदर भी देखेंगे तो यही सेम चीज़ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि संगत कह रहा है, संगत मतलब बिल्कुल उसी के बराबर रहता है, मतलब बिल्कुल उसके संगत है। ठीक है, अब इसी के आगे हमको क्या कह रहा है, इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्यखंडों के नाम तथा उनके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखिए। दो चीज़ें आपको बताना है, 5 त्रिज्यखंडों के नाम बताना है और संगत वृत्तखंडों के नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो इसके अंदर देखिए ध्यान समझिएगा, मैं आपको कॉपी पर ले चलता हूँ और बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम त्रिज्यखंड को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन है और इसका हम देखेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, अब देखिए जो जिसका त्रिज्यखंड होगा वो कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। अब इसके अंदर देखिए आपका सबसे पहले बुक में देखिए OA और OC ये क्या है, दो, ठीक है, दो त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे त्रिज्यखंड जो होता है वो त्रिज्या से मिलकर बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या से। देखिए इसके अंदर आ रहा है ना त्रिज्य, त्रिज्या त्रिज्या से बन करके, त्रिज्या को बांट करके। तो दो त्रिज्याएं हमने देख ली हैं, कौन सी है, यहाँ पर AO और OC। तो यहाँ पर लिखेंगे OA तथा OC। ठीक, O को पहले लिखेंगे। अब इससे क्या बनेगा हमारा, इससे हमारा बनेगा एक वृत्तखंड। ठीक है, तो इससे हमारा मिलकर के क्या बनेगा, वृत्तखंड बताना है इसके अंदर। तो एक वृत्तखंड भी इससे मिलकर जो बन रहा है उसको बताना है। तो देखिए आपको वृत्तखंड बताना है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो क्या होना चाहिए, वो आपका 3 बिंदु से मिलकर बनना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर AXB से मिलकर बना था, तो जो बीच में था उसको हम नहीं देख रहे थे, केवल A को देख रहे थे और B को, लास्ट वाले को देख रहे थे, AB। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, 3 बिंदु से मिलकर बनना चाहिए। अगर देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि जो वृत्तखंड होता है वो क्या होता है, वृत्त को 2 भागों में बांटता है। ठीक, वो त्रिज्या से होकर नहीं जाता है। ये देखिए तिरछी लाइनें गई हुई। ठीक है, जो वृत्तखंड है वो बिल्कुल सीधी लाइनें गई रहती है। देखिए यहाँ पर जो लिया गया था ये भी क्या थी, बिल्कुल सीधी लाइन थी। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार की हम कह सकते हैं आपकी हाँ जीवा होती है। ठीक है, क्या होती है, ये जीवा होती है। तो ये भी क्या है, एक जीवा है। तो इससे बन सकता है, देखिए AB ये क्या है, बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल बीच में होना चाहिए बिंदु। तो ABC बोल देंगे हम। ठीक है, तो ABC हो जाएगा। जैसे देखिए ये पहले वाला AXB जो था, इसके बीच में X था ना, इसी तरह देखिए अभी हमने जो लिखा ABC, इसके बीच में क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो ये बीच वाला बिल्कुल बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला नंबर हमारा। अब दूसरा नंबर देखिए त्रिज्यखंड क्या होगा, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए एक ये बन रहा है OB और एक बन जाएगा आपका OC। ठीक है, एक अलग होना चाहिए, दूसरा जो है ए सेम रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने पहले OA और OC लिया था, इस बार हमने एक चेंज कर दिया है, OA को नहीं ले रहे हैं, OB ले रहे हैं और OC को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OB और OC। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके आगे आपका वृत्तखंड क्या बन जाएगा, इसके अंदर देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो वृत्तखंड आपका क्या बनेगा, इसके अंदर देखिए बीच में क्या आ रहा है, इसके अंदर देखिए कौन सी लाइन बिल्कुल सीधा गई हुई थी, ये देखिए बिल्कुल एक सेकंड, हाँ क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल सीधा जानी चाहिए। तो इसके अंदर हाँ, अगर हाँ देखिए इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
हाँ, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, एक वृत्तखंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो वृत्तखंड होता है, सॉरी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बिल्कुल वो जीवा ही होनी चाहिए, जीवा नहीं होगी तब भी वो वृत्तखंड हो सकता है। ठीक, क्योंकि हमको इसके अंदर और भी लेने हैं, तो ये मतलब इसको आधे भाग इसको अलग करनी चाहिए बस। ठीक है, किसी न किसी तरह से। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ये ले हम बी और सी और इसके बीच में क्या है वाई आ रहा है, लेकिन बीच में एक कोई ना कोई एक अक्षर होना चाहिए। तो देखिए बी वाई सी ये दोनों क्या है, ये तीन अक्षर एक साथ हैं और बीच में वाई आ रहा है, तो इसको हम वृत्तखंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे बी वाई सी। ठीक है, इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्यखंड, और इसके बाद हम क्या ले लेते हैं ओ ई और ओ डी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओ ई और ओ डी ले लेते हैं। तो ओ ई कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ ई, ठीक है, तो यहाँ पर ओ ई आपका हो जाएगा और ओ डी हो जाएगा। तो ओ ई देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो इसको मिला दीजिएगा, ओ ई हो जाएगा आपका और उसके बाद ओ डी हो जाएगा। ठीक है, ओ डी इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ओ डी हो जाएगा। देखिए इसके अंदर है नहीं, इसलिए हमको इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसको हम यहाँ पर मिला दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ई और ओ डी, और इसका वृत्तखंड क्या हो जाएगा, तो इसका वृत्तखंड हो जाएगा आपका, तो इसके अंदर वृत्तखंड आपका बनेगा ई आर डी। ठीक, क्या बनेगा ई आर डी। क्यों इसको हमने मिलाया यहाँ पर जान करके, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में आर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको भी ले लिया, यक्स वाले को भी ले लिया, वाई वाले को भी ले लिया। देखिए यक्स भी यहाँ पर, तो ये तो पहले से ही आपको यक्स वाला दिया था। ठीक है, वाई वाले को भी हमने ले लिया, और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा था, बी आ रहा था, तो जो यहाँ पर ए सी और इसके बीच में बीच बी आ रहा था, इसको भी हमने ले लिया। लेकिन अब कुछ बच ही नहीं रहा था चारा हमारे पास, लिया इसका हमने खुद ही यहाँ पर हमने माना इसको डी को ओ से मिलाने पर और ई को ओ से मिलाने पर, तो हमारा यहाँ पर ओ ई और ओ डी बना। अब देखो ये आपका हो जाएगा वृत्तखंड। ठीक, तो यहाँ पर वृत्तखंड बराबर लिख देंगे ई आर डी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या बताइए। तो आपको छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या बतानी बहुत आसान है। त्रिज्या वो होती है जो वृत्त के किसी भी कोने से स्टार्ट होकर केंद्र तक जाती है। तो इसके अंदर दो ही त्रिज्याएं होंगी, ओ ए और ओ बी। तो आप लिख दीजिएगा ओ ए तथा ओ बी। ठीक है, या ओ ए ओ बी लिख दोगे तब भी सही है। ठीक है, तो ओ ए ओ बी ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसके अंदर देख लेते हैं क्या दिया गया है ये। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, जीवा बताना है। तो जीवा आपकी क्या है, इसके अंदर पी क्यू जीवा है। मैंने बताया था एक कोने से दूसरे कोने तक जानी चाहिए, लेकिन केंद्र से भी जाएगी तब भी वो जीवा कहलाती है, अगर इधर से जाती है तब भी जीवा कहलाती है। जो लेकिन केंद्र से जाती है उसको दो चीज़ कह सकते हैं, व्यास भी बोल सकते हैं, जीवा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारी जीवा ही है। तो लिख देंगे इसके अंदर जीवा क्या है हमारी, पी क्यू है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे हमको कह रहा है संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। तो इसका संगत त्रिज्यखंड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा था, त्रिज्यखंड आपको निकालने के लिए बीच में एक बिंदु होना जरूरी है, तीन बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखिए तीन बिंदु है, क्या है आपका तीन बिंदु बन रहा है। देखिए अगर हम ओ को लेते हैं तो ठीक, ये भी बीच में ही तो है ओ आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका हो जाएगा ओ पी क्यू। ठीक, ओ पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे बोल पी ओ क्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओ पी क्यू लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्यखंड ओ पी क्यू। त्रिज्यखंड मतलब हमारा क्या होता है, मतलब त्रिज्या, ये जो वृत्त है, ठीक है, त्रिज्या से क्या होना चाहिए, वो हमारा अलग होना चाहिए। ठीक, मतलब त्रिज्या से उसके द्वारा एक खंड होना चाहिए। तो देखिए ये त्रिज्याएं हैं दोनों, और इससे हमारा ये भाग बन रहा है। ठीक है, त्रिज्यखंड का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इससे ये भाग बन रहा है, तो यही त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इसके अंदर त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा आपका, ओ पी क्यू हो जाएगा। तो ये उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे शुभ, थैंक यू वेरी मच।